हम तस्वीरें दो दिखा रहे हैं। पहला देखिए, इसी ईमेल के जरिए धमकी दी गई, बकायदा लिखकर पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत, इसका जिक्र किया गया है। और ये देखिए, ये इस मेल में जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, 2 बजे तक आप खाली करा लें, इसका जिक्र किया गया है। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे ही ये मेल आया है उसके बाद इस कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। सघन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ में और जो स्क्वाड है उस पर उसको भी भेज दिया गया है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कोई जानकारी मिल रही है आपको इसी धमकी भरे ईमेल को लेकर? थोड़ी देर पहले धमकी भरा जो ईमेल आया था और इसमें हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। और ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए हाईकोर्ट के आसपास जो बाहर है वकीलों की जो भीड़ है वो दिखनी यहाँ पर शुरू हो गई है। तमाम वकील जो यहाँ पर निकल रहे हैं, संभवतः कामकाज में को अभी फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। हम कुछ वकीलों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या बताया गया है अभी कुछ नहीं बताया। थ्रेट बोला गया खाली कर दीजिए। अच्छा, कोई थ्रेट है, ये नहीं पता लगा किस चीज़ का थ्रेट है, ये कुछ नहीं बताया गया। वो खाली करने के लिए बोला सर। ऑफिशियल मतलब बोला क्या गया था जब ये पूरी परिस्थिति? बोला आप जल्दी खाली करिए प्रेमिसेस को ना। अच्छा, देखिए कुछ नहीं बताया गया। देखिए यहाँ ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे कहा है कि खाली कर दीजिए। और इस तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर नजर आ रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीरें, बेहद संवेदनशील ये जो पूरा जोन है दिल्ली हाईकोर्ट, इसी जगह पर सपना ये मौजूद है। करीब 14 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के धमाके हुए थे और यहाँ पर अब फिर एक बार अफरा तफरी का माहौल है, वकील निकल रहे हैं। सर, आप लोग अभी निकल रहे हैं, क्या इन्फॉर्म किया गया, क्या बताया गया? इन्फॉर्मेशन ये है कि बॉम्ब थ्रेट आया हुआ है, दैट्स वाई जो कोर्ट हो गए वो 2:30 बजे के बाद प्रिज्यूम हो गए। अभी तक की कितने बजे की ये सूचना है सर? सूचना अभी 11 बजे की है। 11 बजे, हाँ, अप्रॉक्स 11 o'clock it was informed. 11 approximately 11 बजे। देखिए, इन वकीलों का ये कहना है कि 11 बजे सूचना मिली है और 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, माफ कीजिएगा, 2:30 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट के कामकाज की जो कार्रवाई है वह फिलहाल स्थगित की गई है। ये तस्वीरें देखिए, वकील लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं और ये जो हाईकोर्ट की कार्रवाई रुक दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है, देखिए वो तस्वीरें देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है दिल्ली पुलिस की, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये बहुत खास तस्वीरें हैं क्योंकि संवेदनशील तस्वीरें हैं। इससे पहले भी दिल्ली के महत्वपूर्ण संस्थानों को बार बार आए दिनों धमकी भरे ईमेल मिलते थे, जैसे स्कूलों को मिल रहे थे। लेकिन ऐसा ये पहली बार है जब दिल्ली हाईकोर्ट को ऐसा धमकी भरा ईमेल मिला है। और ईमेल मिलने के बाद हाईकोर्ट की जो कार्रवाई है वह प्रभावित हुई है। बहुत ही यह संवेदनशील जगह है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण जगह है। और क्योंकि इसी जगह 14 साल पहले यहाँ पर धमाके हुए थे और अब जो धमकी भरा ईमेल मिला है, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां कोई भी मौका, कोई भी हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। और इसीलिए ये पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं। हम इस खबर से जुड़ा हर एक पहलू हम आपको ये दिखाएंगे। देखिए, चाहे वकील है, चाहे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, सब यहाँ पर निकल रहे हैं। आज वीकेंड का हफ्ते का अंतिम दिन है कामकाज का, फ्राइडे है, इसलिए जो वकील हैं वो अपना काम निपटा रहे थे कई महत्वपूर्ण मैटर से आज, जिसके बाद यह ईमेल आया और यह पूरी कार्रवाई यहाँ पर स्थगित की गई। वरिष्ठ वकील भी हैं हमारे साथ, हम उनसे प्रतिक्रिया। सर कुछ क्या करना चाहेंगे? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। जी सपना, किसी से बात हो तो कोर्ट रूम वगैरह जरूर पूछिएगा अमित, और आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए क्योंकि हमने आप ही की तस्वीरों को कट किया हुआ है। समझाते रहे, दिखाते रहे, जरा आप बताते रहे। हाँ, बताएं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हम दिल्ली हाईकोर्ट के यहाँ पर सामने हैं और हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से यहाँ पर हमें परमिशन नहीं है। लेकिन क्या पूरी परिस्थिति है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। करीब 11 बजे एक ईमेल आता है। ईमेल में धमकी की बात कही जाती है। तुरंत अनाउंसमेंट होता है दिल्ली हाईकोर्ट में, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है और ये कहते हैं कि इस परिसर को खाली किया जाए। और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम्स और सारी टीम्स यहाँ पर पहुंचती हैं और इसके बाद ये परिसर पूरा खाली कराया जा रहा है। वकील और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। सपना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बेहद संवेदनशील जोन में, बहुत सेंसिटिव जोन में
हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 14 साल पहले 2011 में यहीं पर धमाका हुआ था और जब इसी के कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की जब धमकी आई है तो बहुत सतर्कता से, संवेदनशीलता से ये जो सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां इस धमकी एक बार को ले रही हैं। अपने कैमरे से सुरक्षा दिखा दीजिए, अभी की सुरक्षा दिखा दीजिए। निश्चित तौर पर व्यूअर ये सोच रहा होगा, देखना चाहेगा कि फिलहाल सुरक्षा कर क्या दी गई है। आप ये तस्वीरों में देखिए, देखिए आप ये तस्वीरों में देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है। जूम इन करके हमारे जो कैमरामैन है करम सिंह वो दिखा रहे हैं और ये गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा जो सुरक्षा है, पुलिस की टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम वकीलों से भी अभी फिर हमें कुछ सीनियर वकील, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ये सब तस्वीरों में दिख रहे हैं ये निकलते हुए। तो सर करम जी, अगर इधर से आएंगे आप तो और ज्यादा साफ तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी। देखिए ये वकील हैं, वकील लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और इस ओर अगर हम आए तो ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं वो बॉम्ब डिस्पोजल टीम, अन्य सुरक्षा की टीम से वो यहाँ पर निकल चुकी हैं और वकील है सब प्लीज जस्ट देखिए, ये वकील यहाँ पर निकल रहे हैं। हम उनसे किसी वकील को हम अगर पहचानेंगे, वरिष्ठ वकील हैं, वो बाहर निकलते हैं, हम उनसे यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ पर बोलना चाहेंगे। और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं निकल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली हाईकोर्ट का ये कॉम्प्लेक्स है। सर क्या हुआ था, ये मिला सर, कब जानकारी मिली आपको? कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर ये बताइए कि पहले आपका शुभ नाम क्या है और किस तरीके से पता चला? सर मैं एडवोकेट आबिद अहमद हूँ और क्योंकि एक्चुअली जो एडवोकेट के ग्रुप्स होते हैं उन पे एक वायरल मैसेज भी आ रहा था कि एक ईमेल आई है दिल्ली हाईकोर्ट को, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की आशंका बताई गई है और बोला है कि और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि आप 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर दें, दिल्ली हाईकोर्ट को 2 बजे के बाद ही आप आइए। ऐसा पहले कभी हुआ है? आप चूंकि हमने भी हाईकोर्ट कवर किया, आप भी प्रैक्टिस कर रहे, ऐसी पहले कभी परिस्थिति आई है? सर एक परिस्थिति आई थी 10 साल पहले, आपको भी पता है कि इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट में जितनी चौबंद सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी है। सारी प्रोसेस मतलब आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी परिस्थिति क्या है? ये सारे अब कोर्ट ने अंदर से इंटीमेशन आ गई है कि सारे लोग हाईकोर्ट को खाली कर दें और इसलिए सारे एडवोकेट को क्या सिचुएशन है बतौर लॉयर? जरा आप न्यूज 18 इंडिया को आप न्यूज 18 आपको कुछ कंटेंट मालूम है क्या? वो ईमेल आया था, कुछ है, कुछ उसके बारे में जानकारी? सर एक ईमेल हमारे ग्रुप से भी आया हुआ, मेरे पास भी आया, उसमें बोला गया है कि दिखाइए वो ईमेल, दिखाइए। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने भेजा है और मैं दिखा देता हूँ। ये एक मेल आई है पीडीएफ में मेरे पास, उसमें बॉम्ब होने की आशंका बताई गई है। अच्छा, इस ईमेल को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है पवित्र, इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की एक मिलीभगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। और देखिए ये ईमेल है, कैमरा पर्सन करम सिंह इसको जूम करके दिखाएंगे। इस तरीके का जो ईमेल है, ये ईमेल आया गया है। जिन राज्यों का सपना आप जिक्र कर रही थी उन राज्यों से आने के आरोप लगाए गए। देखिए ये खास तस्वीरें हैं यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर। ये वकील है, जिम्मेदार वकील है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के। इस तरीके के लेटर को बाकायदा लॉयर्स के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। एक और महिला वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम आप अपना ये परिचय दीजिए और इस कंटेंट के बारे में बताइए। मैं एडवोकेट पूजा सरीन प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। सारे कोर्ट्स नॉर्मली अपना ऑपरेट कर रहे थे और सारी प्रोसीडिंग हुआ क्या था ये बताइए। सर ईमेल सर्कुलेट की गई हैं जो कि कुछ एक वकीलों को, कुछ एक जजेस को एक डराने के तौर पे, धमकाने के तौर पे, यार एवरीबडी वाज, हम लोग सारे डर गए इनसाइड द कोर्ट रूम आइसिस। आपके पास भी वो ईमेल आया है या वॉइस मैसेज के थ्रू आया? पास में सिर्फ मैसेज आए हैं मेरे फ्रेंड्स के एकदम से कि अगर तुम दिल्ली हाई कोर्ट में हो तो वहां से बाहर निकलो क्योंकि ऐसे ऐसे ईमेल सर्कुलेट हुए हैं एंड थ्रेट है लाइफ को और कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से बाहर निकलो।